ये थी 5 खबरें जिन्हें आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा, लेकिन अभी तक की अहम और बड़ी खबर पर आते हैं। और खबर जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बाज़गश्त आज दिल्ली के अंदर सुनाई दी जाएगी। खबर यह है कि वजीर दाखिला की रिहाइशगाह पर शाम 8 से 9 बजे के बीच में अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। ज़राया के मुताबिक यह इजलास जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से तलब किया गया है और इस इजलास के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को वहां पर तलब किया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक यह इजलास 3 बजे शुरू होना था। मतला बरालूद रहने की वजह से और जहाज जम्मू से श्रीनगर दिल्ली न आने की वजह से इसको रिशेड्यूल किया गया और अब यह मीटिंग रात देर बुलाई गई है। वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर इतलात और खबरें इस तरीके की सामने आ रही है। और इस मीटिंग में जहां कोर ग्रुप के मेंबर्स को तलब किया गया है बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट से, वहां पर यह भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो 2 कमेटियां बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुलाजमीन के मुतालबात और मसाइल को हल करने के लिए, वो अपना इंटरीम रिपोर्ट वजीर दाखिला को आज सौंप सकते हैं अगर यह मीटिंग होती है। न सिर्फ मुलाजमीन यानी रहबर खेल, रहबर जंगलात और दीगर मुलाजमीन के मसाइल पर यहां पर गौर होगा, बल्कि कश्मीरी पंडित के मामलात जो पिछले कई महीनों से जबरदस्त सुर्खियों के अंदर है, इस पर भी तबादले ख्याल की उम्मीद लगाई जा रही है। इधर पार्टी ज़राया के मुताबिक आने वाले दिनों में चुनाव के हवाले से भी तबादले ख्याल किया जा सकता है, इसलिए इस मीटिंग को इंतहाई अहम माना जा रहा है। रविंदर रैना से लेकर पार्टी के दीगर लीडरों को दिल्ली तलब किया गया है और दिल्ली के अंदर इस इजलास का होना इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि याद रखिएगा इसके फौरन बाद 11 तारीख को भी जम्मू के अंदर इजलास होना है, जिसमें सभी प्रभारियों और पार्टी जो लीडर्स हैं उन्हें तलब किया गया और शाम को फिर कोर कमेटी का इजलास है। और इस बीच एक मीटिंग और भी होने जा रही है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ होगी। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, सीधे चलेंगे अपने सीनियर साथी सनम एजाज हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। और मेरे साथ अभिजीत जसरोटिया साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, पहले आपके पास क्या कुछ खबर दिल्ली के गलियारों से है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये जो मीटिंग है आज रात को जो शुरू होनी है ये इंतहाई अहम है और आने वाले दिनों के लिए स्ट्रेटजी को यहां पर फ्रेम अप किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल गौर, काफी वक्त से बीजेपी लगभग पिछले 15 दिनों से इस मीटिंग की तैयारी कर रही थी और जम्मू कश्मीर की जो स्टेट बीजेपी है उसको पहले से दिल्ली से ये इशारे मिल चुके थे कि आपको दिल्ली आना है, दिल्ली में जो आला सतह की जो बैठक है वो करनी है, उसके साथ साथ दिल्ली में जो बीजेपी की आला कमान है उनके साथ भी बैठक करनी है। तो दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक और उसके साथ साथ जो वज़ारत दाखिला है, वज़ीर दाखिला, उनके साथ जो मीटिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट आज की मानी जा रही है। रात 9 बजे मीटिंग, पहले इसका 3 बजे का शेड्यूल था लेकिन 3 बजे ये रिशेड्यूल करना पड़ी। वजूहात साहब जाहिर है, मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था। जम्मू से जो दिल्ली फ्लाइट्स आनी है, खासतौर पे कश्मीर से जो दिल्ली फ्लाइट्स आनी थी उसमें कुछ रुकावट आ गई थी, उस वजह से रात 9 बजे ये शेड्यूल की गई। और फिर इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, एजेंडा की बात है, साफ जाहिर ये पॉलिटिकल मीटिंग भी होगी और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग होगी। तो एजेंडा लगभग सबके सामने है। जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो इस पर डिस्कस किया जाएगा और इस मीटिंग में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो हमने बीजेपी क्वार्टर से बात की या सरकारी जराये से बात की, सबका यही कहना है कि जो इस मीटिंग में है, एक तो कैजुअल डेली वेजेस का मामला है, उस पर जो सरकार की जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आज होगी। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में जो रहबर खेल है, रहबर ज़राअत है, ये रहबर जितने भी आजकल जो जम्मू कश्मीर के ये रहबर या दूसरे लोग जो हैं जो प्रोटेस्ट पे, उन पे जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट है वो बीजेपी आज इसमें देगी, गृह मंत्री से देगी। और तीसरी बात, जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने का मामला था और उस पर जो पार्लियामेंट में वो सेशन के दौरान उस पर बहस करनी थी, उसको पास कराना था, उस पर भी जो है जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है वो दिल्ली से हाईकमान से वो जमीनी सतह के हालात या उसके नताइज जो कुछ ग्राउंड सिचुएशन है उससे वज़ारत दाखिला को बाखबर करेगी। आपको एक मिनट में रोक रहा हूं जी। अभिजीत जसरोटिया साहब तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी का, मेरे साथ जम्मू से फोन लाइन पर है। जसरोटिया साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए 5 के 5 में मेरे साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट आज का दिन माना जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जम्मू में आपके दफ्तर के बाहर पिछले कई हफ्तों से धरने, प्रदर्शन, एहतजाज चल रहा है और आज जो एक्सपेक्टेशन बन रही है वो ये बन रही है कि आने वाले चंद हफ्तों के अंदर अंदर शायद ये धरना, ये एहतजाज, ये मुजाहिरे, ये नाराबाजी जम्मू शहर के अंदर खत्म होगा और जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर था, जिसे आजकल एहतजाजों का शहर माना जा रहा है, वो वापस अपनी ग्लोरी की ओर आ सकता है। किस हद तक आप हमारी बात से मुत्तफिक हैं और क्या कुछ फीडबैक आपके पास है पार्टी से?
देखिए, इस तरह है कि काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहां पर दिल्ली में जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर हमेशा ही जो केंद्र सरकार है वो उसका संज्ञान लेती है। वक्तन फवक्तन हर एक चीज का पूरा नोट किया जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं जिस तरह के हालात अभी पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर रहे और जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसको लेकर काफी संजीदगी से हर एक चीज को देखा जाता है। तो इसी कारण सभी के सभी नेता वहां पर आज जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही निकल कर आएगा। और जिस तरह के भी एहतियात यहाँ पर हो रहे हैं आप समझ सकते हैं कि सबके लोगों के साथ हमने जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहती है और जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो जरूर होगा इन सब चीजों के अंदर। अच्छा, ये बताइएगा, जो रिपोर्ट बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, कोर ग्रुप की तरफ से, जिन्होंने एहतजाजी मुलाजमीन के साथ बात की और दीगर क्वार्टर से बात करने के बाद जो रिपोर्ट बनी है, क्या उसके बाद कोई बीच का रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है जो आप गृह मंत्री के सामने आप रखकर इस बात को परस्यू करवाएंगे कि ये जनाब ये चीजें खत्म होनी चाहिए और एक डायरेक्शन जाना चाहिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ओर? देखिए, हर एक चीज का एक अपना एक अहमियत हर एक चीज की रहती है। हर एक चीज जिस तरह से जो भी लोग एहतियात कर रहे हैं इनकी भी बातें हैं और बाकी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पुरानी सरकारों का रहा है जिन लोगों ने उस समय इन सब लोगों के साथ नाइंसाफी कर सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इन लोगों को जो है धोखे में रखा था। तो ये सब के सब उन लोगों की की हुई चीजें हैं जिसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल वे में, जिसमें सरकार जो कुछ भी कर सकती है वो कर रही है इनके लिए। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास में यकीन रखती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए ये वो सब पुरानी सरकारें हैं जिनके कारण आज ये सब कुछ हो रहा है। वो सरकारें अगर इन सब में अपनी उस समय आंखें ना मूंद लेती तो शायद ये चीजें यहाँ तक ना आती। तो अब हमारा तो दायित्व बनता और हम कर भी रहे हैं बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा, जो रास्ता निकलेगा, भले वो बीच का रास्ता हो या जैसा भी रास्ता हो, उसके लिए सारे के सारी हमारी पार्टी सब लोगों के साथ खड़ी है। क्योंकि हमें पता है कि काम इंसान का क्या ये भी बताइएगा, क्या 2023 में चुनावी बिगुल बज सकता है? क्योंकि आज की खबर के हवाले से यह भी है कि इस पर भी थोड़ी सी चर्चा और फीडबैक है जो गृह मंत्री साहब लेना चाहेंगे, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के दौरे जम्मू कश्मीर से पहले एक हवा बनाई जाए चुनाव के हवाले से। और जी एक चीज समझिए कि अगर सही तरह से जो जमहूरी निजाम है और 3 टायर सिस्टम को अगर सही मान्यता मिला तो 5 अगस्त 2019 के बाद मिला, वरना उससे पहले तो जमहूरियत केवल चंद परिवारों का राज कोई जमहूरियत समझा जाता था यहाँ पर। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी के चुनाव कराए गए, वहां से पता लगता है कि 3 टायर सिस्टम की रिस्टोरेशन जो मुझे लगता है आजादी के 50-60 सालों बाद ही जम्मू कश्मीर में पॉसिबल हो सकी, जो आज तक ये जितनी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स वाली पार्टियों ने इन्होंने इस तरफ कभी गौर नहीं फरमाया। अगर हमने वो सब चुनाव करा के 3 टायर सिस्टम को रिस्टोर किया तो आगे वाले चुनाव भी जो है वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे। इसमें सभी को विश्वास रखना चाहिए क्योंकि ये कॉल जो है इलेक्शन कमीशन ने लेनी है और बहुत जल्दी ये चुनाव भी होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत जसरोटिया साहब ज्वाइन करने के लिए। सनम, लास्ट कमेंट आप सुन रहे थे, अभिजीत जसरोटिया क्या कह रहे हैं इन बिटवीन द लाइन एंड वर्ड्स, क्या कुछ आज की मीटिंग से हम अक्स कर पाएंगे? अभी देखिए गौर, चुनाव की कोई बात आज नहीं हो सकती जिस तरह सोच से बता रहे हैं कि रूटीन में हो जाएगा कि चुनाव का हाल वगैरह, वो ऐसा कोई उस पर बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक चीज हमें माननी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मार्च के महीने में जा रहे हैं, उसकी लगभग ऑफिशियल कंफर्मेशन ना सही लेकिन फाइनल वो हो चुका है। उससे पहले जम्मू कश्मीर जब वो जम्मू कश्मीर जाएंगे तो क्या बड़ा ऐलान करेंगे। तो हमारे पास जो जराये कहते हैं कि मरकज सरकार की तरफ से पहले ही आरएसएस का एक विंग, आरएसएस की एक कमेटी जो गई है, जो अंडर कवर हम उसे कह सकते हैं, सरकार की कमेटियां बनती रहती है, सरकार की रिपोर्टें बनती, लेकिन आरएसएस की एक अंडर कवर कमेटी गई है, एक टीम गई है, वो जब उसने जम्मू कश्मीर में सभी जो ग्राउंड सिचुएशन उसको असेस किया, खासतौर पे कैजुअल डिलीवरीज के मामले को उसने असेस किया है। वो रिपोर्ट भी दिल्ली पहुंच चुकी है। गृह मंत्रालय जी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसकी रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को या मरकजी सरकार को पहुंच चुकी है। आज जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाई वो भी आज दीजिए। इन तीनों रिपोर्टों को अब सरकार जो है दिल्ली में बैठ के कंपाइल करेगी, तो इन तीनों रिपोर्टों के बीच में क्या कुछ निकल के आता है वही प्रधानमंत्री के दौरे के हवाले से जम्मू कश्मीर में रहेगा। और अगर इन तीनों कमेटीज को देखा जाए तो वहां यहां जो एम्प्लॉयमेंट का मामला है वो जम्मू कश्मीर की का जो इन तीनों कमेटियों ने जम्मू कश्मीर के हवाले से खास तौर पे मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम देखें तो मार्च के महीने में जब खुद प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पैकेज के हवाले से कोई बड़ी राहत हो सकती है।